अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसकी एक्सरसाइज 8। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में 8 तक कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये 8 में हमने किया है, हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है, मतलब कि हमने जस्टिफाई किया है कि स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में भी करेंगे। इसकी भी हम लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड की इक्वल हम प्रूफ करना है। तो इसकी लेफ़्ट साइड देखते हैं। 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें अब देखते हैं हमारे पास क्या था। 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें से हम 1/4, ये जो डिनोमिनेटर है 4, इसको सेपरेट कर देंगे। 1/4 आ गया, अंदर क्या आ गया, 4 + 16 का x आ गया। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई a/b। a/b किसके बराबर होता है, अगर इसका डिनोमिनेटर साइड पे कर दें 1/b मल्टीप्लाई a, 1 को a से मल्टीप्लाई कर दें तो वही नहीं बन जाता, हमारे पास a बन जाता है। तो अब देखिए हम 1/4 आ गया। अब इसमें 4 के साथ दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। और इधर हमारे पास 16, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। 4 को 4x से करें तो 16x, और 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 4 को 1 से करें तो 4 आता है। इस वजह से हमने यहाँ पर 1 लिखा है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिर देखिए 1/4 है। अब इसमें से इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लिए। अंदर क्या आ गया, 1 + 4 का x आ गया। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला बन गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जिसमें दो हमारे पास साइन यूज़ होते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस का, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला बन गया। अब हमारे पास क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई 4 और 1 + 4x, ये दो हमने ब्रैकेट में लिख दिए, इनको सेपरेट सेपरेट। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 आ गया डॉट 1 + 4x आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव छोटी क्लासेस में पढ़ा है। मल्टीप्लिकेटिव 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/4। इसको हम रेसिप्रोकल में जो इसका होता है ना, उल्ट, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें फिर 1 आए, तो वो हमारे पास ये इसका इन्वर्स होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पर यूज़ हुआ। तो ये हमारे पास फिर 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 + 4x आ गया। और यही हमारे पास क्या है, राइट साइड हमने इसको यही प्रूफ हमने करना था। और 1 क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेकंड है हमारे पास 6x का स्क्वायर प्लस का 18x डिवाइडेड 3x स्क्वायर माइनस का 27 इक्वल 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। लेफ्ट साइड इसकी है 6x स्क्वायर प्लस 18x डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस का 27। अब इसमें हमने देखना है कि 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हमने मतलब इसको कर देना है, सेपरेट कर देना है, x डॉट x कर देना है। और इधर हमने किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है। 6x और 3, 60 टाइम 18 और x 18x आ गया। और नीचे हमारे पास आ गया 3 डॉट x का स्क्वायर, मतलब 3 को x स्क्वायर से करें तो 3x स्क्वायर और माइनस 3 9 टाइम 27। इसको हमने ये थोड़ा कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब ए बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के होता है ना, तो यही वही हमने चीज़ इधर यूज़ कर दी है। अब इसमें देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 6x इधर भी है, 6x इधर भी है, 6x कॉमन आ गया तो इधर x + 3 अंदर रह गया, 3 इधर भी है, 3 इधर है, बाहर आ गया तो अंदर आ गया x स्क्वायर माइनस का 9। कॉमन फैक्टर हमने ले लिए, इसमें कॉमन दिया है ना। फिर हमने यहाँ पर 3 को हमने अगर कटिंग कर दें, 3 2 टाइम 6 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया और ये x + 3 आ गया। और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9 है, तो हमारे पास वो फार्मूला बन गया ना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। 3 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम जब कटिंग किया तो कैंसिलेशन ला लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम फार्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b a माइनस b, तो ये फार्मूला बन गया। x + 3 से कैंसिलेशन डाला गया, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और यही हमने प्रूफ करना था। इसका हमारे पास है थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल x + 5 डिवाइडेड x माइनस 5। लेफ्ट साइड लेके चलेंगे इसमें। तो इसके अब देखें फैक्टर्स बनाएंगे।
10 पे कौन सा, ये 10 है, 10 टू 5 टाइम 10 होता है। दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो दरमियान में हम देखते हैं बड़े ये जो 7x है ना, तो 7 के साथ जो साइन होता है उसको बड़े नंबर के साथ लिखते हैं। प्लस का 5x, अब 5 में 2 प्लस करें तो 7 होता है, तो प्लस का 2x, दो फैक्टर बन गए हमारे। एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 10, और इसमें भी हमने बनाए हैं 5 टू टाइम 10, तो इसमें -5 और प्लस का 3 बनेगा। दरमियान में वाले नंबर के साथ माइनस है तो बड़े के साथ माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्र ये फैक्टर बनाने हमने छोटी क्लासेस में सीखे हुए हैं। एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 फैक्टर बन गए। अब इसमें हमने वही ए बी इक्वल ए डॉट बी हमने बनाना है। मतलब एक्स स्क्र है तो एक्स डॉट एक्स करें तो एक्स स्क्र होता है। फिर 5 और एक्स के 5x कैसे बनता है, 5 डॉट एक्स मतलब 5 को x से मल्टीप्लाई किया, डॉट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई। 5 डॉट एक्स आ गया, इधर 2 डॉट एक्स आ गया, और प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 2 डॉट 5 आ गया। इधर भी x डॉट एक्स माइनस 5 डॉट एक्स प्लस 2 डॉट एक्स माइनस 2 डॉट 5। यहाँ पर इसको हमने कर दिया, मतलब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज़ है कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आएगा। फिर इसमें हमने एक्स इस यहाँ पर हमने ना कॉमन फैक्टर ले लिए हैं इनमें, और पहली दो में और आखिरी दो में। अब इसमें एक्स है, इधर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 5 आ गया। इधर हमारे पास 2 है, इधर भी 2 है, 2 कॉमन, तो एक्स प्लस 5 आ गया। अब इन दो में देखें तो हमारे पास एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 5 आ गया। इन दो में देखें 2 है दोनों में, तो प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 आ गया। कॉमन फैक्टर हमने ले लिया। अब हमारे पास एक्स प्लस 5 और ये हमारे पास जो बाहर होता है एक्स प्लस 2 लिखते हैं इनको एक दफ़ा, और एक्स प्लस 5 को एक दफ़ा। एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5 आ गया। एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो और एक्स तो यहाँ पर कैंसिलेशन ला लग गया हमारे पास, तो एक्स प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 5 हमारे पास इसका आंसर आ गया, जो हमने इसकी साइड प्रूफ करनी थी। राइट साइड के इक्वल है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि सपोज x जो है हमारे पास इंटीजर है, और x क्या है वो ऑड है, और हमने बताना है कि 9x प्लस 4 ये भी हमारे पास एक ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑड मतलब है तो उसके लिए हम x क्या लेंगे, 2k प्लस 1। हम लेट अज्यूम कर लेते हैं कि x हमारे पास कोई एक ऑड इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x क्या होगा, 2k प्लस 1 होगा फॉर सम इंटीजर के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी इंटीजर के होगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल एक लिख लिया, लेकिन यहाँ पर मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि अगर के 1 ले लें, के की जगह 1 पुट करें, 2k प्लस 1 था तो इधर 2 1 टाइम 2 प्लस 1 3, तो 3 क्या है, ऑड है। नाउ कैलकुलेट, हमने बताना है कि क्या ये अगर ऑड है तो हमने बताना है कि ये 9x प्लस 4 भी ऑड होगा। तो 9x प्लस 4 आ गया, 9 और x की जगह, ये x की जगह हमने जो लेट किया है बताया है 2k प्लस 1 वो लिख दिया, प्लस 4, 9 2 टाइम 18k प्लस 9 प्लस 4 18k प्लस 13। नाउ चेक 18k प्लस इज़ ऑड और इवन। अब हमने देखना है कि 18k जो इवन है जो ऑड है, तो 18k जो हमारे पास है वो इवन है, सिंस 18 इज़ इवन एंड k इज़ इंटीजर। हमें पता है जो 18 नंबर है 18 नंबर 2 पे डिवाइड होता है, तो 18 क्या है वो हमारे पास इवन है, और k हमारे पास हमने ऊपर बताया है k हमारे पास कोई सा भी इंटीजर है। तो 18k प्लस 13 ये है ना हमारे पास 18k प्लस 13, तो 18k तो हमारे पास इवन है, लेकिन 13 क्या है, ऑड। तो इवन और ऑड इन दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या होता है, ऑड। एग्जांपल साथ में लिखी है कि अगर हमारे पास 2 इवन है और 3 ऑड है, तो दोनों 2 3 को प्लस करें 5, तो आंसर क्या आता है, ऑड आता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास x तो ऑड है, लेकिन अगर 9x प्लस 4 को लेके अगर हम चलें तो हमारे पास आंसर ऑड ही हमारे पास आएगा। तो हमने कह दिया कि 9x प्लस 4 क्या है, ये हमारे पास ऑड है। फिर आगे स्टेटमेंट लिख दी कि अगर x ऑड है तो 9x प्लस 4 भी हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सपोज करते हैं x एक इंटीजर है, x ऑड है, तो 7x प्लस 5 इवन होगा। अब उधर हमने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में है उसी तरह, उसमें क्या था कि अगर x ऑड है तो वो जो कंडीशन थी वो भी ऑड है। अब इसमें है कि x ऑड है लेकिन ये कंडीशन क्या है, इवन है। इसको लेके चलते हैं उसी तरह है
लेट हमने कर दिया कि हमारे पास x ऑड है, तो ऑड के लिए कंडीशन क्या थी 2k+1 फॉर सम इंटीजर के। नाउ कैलकुलेट 7, अब इसको कैलकुलेट करना है 7x+5, तो x की जगह हम पुट कर देंगे 2k+1 पुट कर दिया। 7 2 टाइम 14k प्लस 7 1 टाइम 7 प्लस का 5 14k प्लस 14। अब देखें नाउ वी चेक 14, अब हम इस 14k प्लस 14 को चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। अब हमें पता है कि 14 जो नंबर है 14 2 पे डिवाइड होता है, इवन है और k इंटीजर है। तो अब 14k जो है ये इवन है और 14 जो खाली 14 है वो भी इवन है। दोनों इवन नंबर्स को प्लस करें तो इवन आता है। 4 और 6 दोनों इवन नंबर हैं, प्लस करें तो 10 आता है। तो हमने कह दिया कि मतलब दो इवन को प्लस करें तो इवन होता है। तो ये जो हमें चेक करना था ना 7x+5, तो हमने कह दिया वो इवन है। हैंस x अगर ऑड है तो हमारे पास ये जो कंडीशन गिवन थी 7x+5 वो क्या है, इवन है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी से रिलेटेड है। अगर x ऑड है तो हमने शो करवाना है कि ये क्या है, ऑड है। हमने लेट कर दिया कि x ऑड इंटीजर है और x के लिए कंडीशन क्या होती है 2k+1 फॉर सम इंटीजर k। तो अब हमने इधर जो हमारे पास ये कंडीशन थी पुट हम कर देना है 2k+1 को इस एक्सप्रेशन में, ये जो था x² - 4x+6, जहाँ पे x है वहाँ पर 2k+1 पुट कर देना है। तो x की जगह 2k+1 होल का स्क्वायर माइनस 4, x की जगह 2k+1 प्लस का 6, फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया माइनस 4 2 आर 8k माइनस प्लस माइनस 4 1 टाइम 4 प्लस का 6 2 2 टाइम 4k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 टाइम 4k माइनस 8k, और जहाँ पर प्लस 6 में से माइनस 4 जाए तो प्लस का 2 आ जाते हैं। अब देखें 4k का स्क्वायर, अब ये 8k में से 4k जाएँ तो 4 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस 4k प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 3 आ गया। अब हमने देखना है कि बोथ 4k स्क्वायर एंड माइनस 4k इज़ इवन, सम ऑफ टू इवन नंबर इज़ इवन। अभी पीछे हमने देखा है कि दो इवन नंबर को प्लस करें तो इवन होता है। सो इवन प्लस 3 ऑड इज़ इक्वल ऑड। इसको हम देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर देखा जी, जो हमने बताया है कि 4k का स्क्वायर और माइनस 4k इवन है। ये है 4k का स्क्वायर, k की जगह हम मतलब कोई नंबर पुट कर दें 1, तो 4 आ गया। अगर इधर हम 4 की जगह 3 भी पुट कर दें तो 12 आ जाता है। 4 की जगह 2 पुट कर दें 8, 4 के साथ कोई सा भी हम इंटीजर पुट कर दें तो हमारे पास इवन ही आता है। और इसी तरह 4k के साथ भी है, कोई भी पुट कर दें तो हमारे पास इवन नंबर ही आता है। तो हैंस हमने क्या कह दिया, तो अगर जी देखें 4 + 7 करें तो हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। और 11 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। अब इसकी हमने यहाँ तक तो देख लिया है ना, इस 4k का स्क्वायर और माइनस 4k के वो इवन है तो सम भी इनका इवन होगा। तो अब हम ऑड वाला देखते हैं कि अगर वो इवन को प्लस करें 3 ऑड के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो अगर वो देखें ना 3 एक्सप्रेशन है, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, तो हर इवन है 2 + 3 और ऑड कोई सा भी नंबर मैंने 3 पुट कर दिया। तो 3 3 आर 9, 2 को 9 में प्लस करें तो 11 हमारे पास आता है इस एक्सप्रेशन का। तो हम इस एक्सप्रेशन को चेक किया है ना, तो हमने कहा है कि फिर हमारे पास ये क्या है, x² - 4x + 6 क्या है, ये ऑड है। ये उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है यहाँ से, बाकी सारा वही हमारे पास है, उसी तरह आपने चेक करना है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब हमने x इवन है तो ये कंडीशन बतानी है कि ये इवन है। तो x है हमारे पास एक इवन इंटीजर है और इवन के लिए कंडीशन होती है कि x है 2k फॉर सम इंटीजर k। तो अब इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर x है वहाँ 2k पुट कर देने हैं। x की जगह 2k आ गया, ये 2k आ गया। 2 2 टाइम 4k का स्क्वायर प्लस 2 2 टाइम 4k प्लस का 4, इनमें से 4 है सब में, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 × 2k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस का 2 आ गया। तो होल एक्सप्रेशन इज़ 2, मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 2 का मल्टीपल है। तो हमारे पास क्या होगा, ये इवन होगा। देखिए 2 के मल्टीपल में कुछ भी हमारे पास आ जाए ना तो आंसर हमारे पास वो क्या आता है, हमेशा इवन आता है। ये आपने याद रखना है कि इट इज़ इवन हैंस। तो हमारे पास ये क्या, इवन फॉर ऑल इवन इंटीजर x। वो एक नंबर के लिए इवन नहीं होगा, वो हर नंबर के लिए वो इवन होगा। आपने याद रखना है कि 2 के मल्टीपल में कुछ भी आ जाए वो इवन नंबर ही होता है। तो आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया है। यहाँ तक आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, साथ साथ समझ के इस क्वेश्चंस को करें।
ताकि आपके कॉन्सेप्ट साथ क्लियर हो। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।